हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्म्स का मतलब होता है कितने तरह के हैं, दैट मीन्स कितने कितने फॉर्मेशंस होते हैं किसी चीज के, तो कितने प्रकार के हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट मीन्स जो हम व्यापार बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एक व्यापार बनाते हैं, ठीक है, एक संस्थान बनाते हैं जिसमें जहां हम व्यापार करते हैं, तो वो कितने फॉर्म्स का हो सकता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे आपके तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर एंड तीसरा जॉइंट सेक्टर। तो ये तीनों अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। वहां गवर्नमेंट का कोई भी इंक्लूजन नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। वहां सपोज करो हमारे और आपके जैसे लोग, ठीक है, अगर हमने एक गुट बनाया, एक ग्रुप बनाया, या सिंगल इंडिविजुअल होते हुए भी, दैट मीन्स एक अकेला व्यक्ति होते हुए भी, अगर हम एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं और बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स उस सेक्टर के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सेक्टर। एंड अब सवाल यह है कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे व्यापार तो होता है, लेकिन वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट आम जनता का होता है, सरकार का होता है, मैक्सिमम पोर्शन, ठीक है, सरकार का होता है। तो जिससे कि वो सरकार के अंडर कंट्रोल होता है, वहां पे नियम कानून सभी कुछ गवर्नमेंट के चलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होता है, रिमेनिंग जो है वो पब्लिक से आता है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? पब्लिक सेक्टर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट सेक्टर। तो जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जॉइंट सेक्टर ऐसा है कि यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। देखो, आप लोगों को जनरली ये तो पता ही होगा कि प्राइवेट सेक्टर का क्या एडवांटेज है। वहां पे फटाफट काम होता है, स्पीडी वे में काम होता है, काफी प्रोफेशनल वे में काम होता है। लेकिन कैपिटल पूंजी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति के पास इतना कैपेसिटी नहीं होगा जितना कि गवर्नमेंट के पास होगा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास फंडिंग ज्यादा है। तो तब हमारा रिक्वायरमेंट अराइज होता है पब्लिक सेक्टर के लिए, ऑलराइट। तो पब्लिक सेक्टर जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाता है और उनमें पूंजी की कमी होने लगती है, तो धीरे 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 करके सरकारों से टेक ओवर कर लेती है, तब वो पब्लिक सेक्टर बन जाती है। लेकिन जॉइंट सेक्टर इन दोनों का समावेश है, बोलेंगे, दैट मींस इंक्लूजन है, मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर का भी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पब्लिक सेक्टर का एडवांटेज तो ये है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि काफी स्लो वर्क होता है, प्रोफेशनल वे में लोग काम नहीं कर पाते, वहां का मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली वे में काम नहीं करता है, काफी धीरे धीरे स्लो वे में काम चलता है। एंड दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म बहुत ही अच्छी है और अच्छे लेवल की है, और वहां पे काफी फास्ट वे में काम होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब रेडी होता है तो दैट विल बी कॉल्ड जॉइंट सेक्टर, जो कि बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एक्सपर्टाइज, उनका प्रोफेशनलिज्म और साथ ही साथ कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये दोनों मिलकर काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड योर जॉइंट सेक्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।